धरने से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया है और पुलिस वाहन में ले गए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने किरोड़ी लाल मीणा धरना दे रहे थे। करौली में धारा 144 लागू है, साथ ही कर्फ्यू चल रहा है और इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक पुलिस के वाहन में किरोड़ी लाल मीणा को ले जाया गया है धरना स्थल से। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। दाभाई साहब, इसी पर जवाब दे दीजिए आप। मैं आपके पास आता हूं। इसी बीच हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ हैं। विष्णु, क्या अपडेट है? विष्णु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या अपडेट है इस वक्त करौली से? देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि किरोड़ी लाल जो मीणा है उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनको कलेक्ट्रेट के सामने जो यात्री प्रतीक्षालय था वे यहाँ पर धरने पर बैठे थे और वहीं से पुलिस जाब्ता जो है उनको लेने के लिए पहुंचा। वहां से उनकी गिरफ्तारी की गई और उनको हिरासत में लेकर के जो सदर थाना है वहां किरोड़ी लाल मीणा जो है राज्यसभा सांसद, उनको ले जाया गया है। वहीं पे जो बाकी जो पुलिस ऑफिसर हैं वे भी वहां मौजूद है और किरोड़ी लाल मीणा की जो पीछे उनके समर्थक जो है वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारे सहयोगी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हम बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया गया है, सदर थाना ले जाया गया है। और एक प्रतिक्रिया इस पर शैलेंद्र धाबाई साहब, मैं आपसे चाहता हूं इस पर। शैलेंद्र धाबाई जी, सुन रहे हैं आप मुझे? तो किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर को बता दें, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे तेज पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए शैलेंद्र सिंह धाबाई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, करौली में कर्फ्यू लगा हुआ, किरोड़ी लाल मीणा आपके राज्यसभा सांसद वहां पर बैठ गए और कांग्रेस इसीलिए कहती है कि आप शांति कायम करने के बजाय आग में घी डालने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा जी और वो पूर्वी राजस्थान से आते हैं, वो न्याय के लिए वहां गए हैं। आप बताइए, कर्फ्यू है तो पीएफआई के लोग वहां कैसे हैं करौली में? इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी देंगे क्या? पीएफआई के अलीगढ़ से लोग आ गए हैं करौली में। ये जो दंगाई लोग थे वो वहां पहले से मौजूद हैं और अभी और लोग पहुंच चुके हैं। जब आप बताइए, आप कह रहे हैं कर्फ्यू है, वो न्याय के लिए गए। जो हिंदू संगठन है, आपके डीजीपी ने तो हिंदू संगठनों पे लांछन लगा दिया, उनको आरोपी बना दिया कि हिंदुओं ने इस तरह का भड़काऊ गाना गाया, नारे दिए। अरे भाई, हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे भी नहीं लगा सकते। उन्होंने उसको भड़काऊ मानते हुए दंगाइयों को क्लीन चिट दे दी। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री गहलोत जी की विफलता है। और मुख्यमंत्री गहलोत जी जो राजस्थान में विफलता है, कानून व्यवस्था जो चौपट हो चुकी है, उसका सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर, कभी नरेंद्र मोदी जी पे डाल देते हैं, कभी अमित शाह जी पे डाल देते हैं, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पे। दाभाई साहब, थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा वहां पर न्याय मांगने के लिए गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि जब वहां पर कर्फ्यू चल रहा है तब वहां पर कोई नेता अगर जाता है, स्थितियां और खराब हो सकती हैं। अपने समर्थकों के साथ जाते हैं, थोड़ा रुक भी सकते हैं। क्या आपको भरोसा नहीं है राजस्थान पुलिस पर? देखिए, मैंने आपको बताया जिस तरह से डीजीपी का बयान आया है राजस्थान में, वो इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं। वो अपनी एफआईआर को नकार रहे हैं। या तो डीजीपी ने खुद की पुलिस के द्वारा कराई हुई एफआईआर को नहीं पढ़ा, या फिर वो गुमराह कर रहे हैं राजस्थान की जनता को, या वो गहलोत सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए कोई वहां जा नहीं सकता क्या? हमारी भी कमेटी गई, कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी वहां भेजी। आज हमारे जो अध्यक्ष हैं सतीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है करौली से? देखिए, बताना चाहूंगा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कलेक्ट्रेट के सामने एक विश्राम गृह है जहां पे जो यात्रियों का विश्राम गृह है, वहां सांकेतिक धरने पर बैठे हुए थे जी। और उन्होंने आरोप लगाए थे कि समुदाय विशेष के कुछ उपद्रवियों के और हिंसा के चलते लगभग 195 लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने कलेक्टर और एसपी से भी मुलाकात की थी और उन्होंने लिस्ट, जिला प्रशासन ने लिस्ट को पूरी तरह से नकार दिया था। और जी, सहित के अधिकारी मौके पर पहुंच, किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद है, उनको हिरासत में ले लिया और करौली सदर थाना लेकर गए हैं, जहां उनसे आईजी
प्रफुल्ल कुमार खमेसरा सहित अन्य अधिकारियों ने बातचीत की और अभी भी वहां लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनके हिरासत में लेने की सूचना मिलती है उनके समर्थक भी करौली सदर थाना क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। अब आगे आखिरकार पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया, क्या उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुष्टि की गई है, किन धाराओं में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है? जी अभी बताना चाहूंगा, अभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है और अभी समर्थक और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी करौली सदर थाना पुलिस पर मौजूद है। बिल्कुल धर्मेंद्र, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लिया गया है कर्फ्यू ग्रस्त इलाके से, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि न्याय को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे थे और ऐसे में पुलिस की ओर से उन्हें हिरासत में लिया जाना गलत है। धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अब इस मामले में सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर किरोड़ीलाल मीणा वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ और जब उन्हें हिरासत में लिया गया, भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मुखर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आपने इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति होने लगी है, जहां एक और कांग्रेस बीजेपी के दल आए हैं जो विभिन्न कमेटियां बनकर करौली आई थी। उसके बाद से ये चर्चाएं दौर शुरू हो गया था कि अब, और उसके बाद फिर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कल से करौली में डेरा डाले हुए हैं, जिसको लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती जा रही है इस पूरे मामले को लेकर और लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, अब मतलब ये पुलिस की ओर से कोई उनके खिलाफ कोई अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हें हिरासत में लिया गया, कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी मीडिया को दी गई है? जी अभी आधिकारिक तौर से मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी डॉक्टर साहब के साथ लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सदर थाने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद है और जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक हैं वो भी यहाँ मौजूद है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से पुलिस प्रशासन के अधिकारी अकेले में पूछताछ कर रहे हैं। जी ये जो धरने पर बैठे हुए थे किरोड़ीलाल मीणा, कितने लोग उनके साथ मौजूद थे और अभी जब सदर थाना ले जाया गया है तो कितने लोगों की मौजूदगी है वहां पर? जी देखिए, उस समय जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने धरना शुरू किया था तो कुछ समर्थक उनके साथ थे। उसके बाद वो अकेले जब पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां भीड़ इकट्ठे होने लगी तो वो अकेले वहां रह गए और उसके थोड़ी देर बाद ही उनको यहाँ हिरासत में ले लिया। अब यहाँ भी दर्जनों की संख्या में कुछ समर्थक उनके यहाँ मौजूद है। जी क्या किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ कहा है उनको हिरासत में लेने के बाद? उनका कोई बयान? उनका साफ कहना है कि जो है कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने साफ कहा है कि जो कांग्रेस सरकार है वो उनकी जो न्याय दिलाने की आवाज है उसे दबाने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से देखिए पूरे इस मामले को लेकर के अब करौली के हिंसा मामले पर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है, उससे लगता है कि आगे आने वाले समय में और ज्यादा ये बयानबाजी तेज होगी और जो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर सकती है पुलिस प्रशासन की शांति व्यवस्था को कायम करने की जो कोशिश है उनको भी। जी निश्चित तौर से अगर इस तरह के दौर चलते हैं तो जो अभी तक शांति बहाली के प्रयास चल रहे थे और कर्फ्यू समाप्त कराने की ओर कदम उठ रहे थे उनको भी बिल्कुल झटका लग सकता है। तो कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे थे किरोड़ीलाल मीणा और इसी दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र बता रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा को सदर थाना ले जाया गया है जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। धर्मेंद्र, अगर आला अधिकारियों की बात करें पुलिस महकमे के तो कौन कौन वहां पर मौजूद है और सदर थाने में इस वक्त पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी है? देखिए, जब मैं बताना चाहूंगा, जब जिस समय इनको हिरासत में लिया गया था तो उस समय आईजी लॉ एंड ऑर्डर बीएल मीणा इनको यहाँ हिरासत में लेकर पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ करौली सदर थाने लाए थे और उनके जैसे यहाँ लेकर आए आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा, करौली थाना अधिकारी, एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता दें, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी खबर है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लिया गया। करौली से सबसे बड़ी जानकारी हमारे साथ सहयोगी विष्णु भी लगातार बने हुए हैं करौली से। विष्णु, अभी कोई आपके पास अपडेट है, किसी तरह की सूचना पुलिस की ओर से किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लिए जाने को लेकर के? देखिए, अभी तक जो पुलिस की ओर से आधिकारिक जो है कोई सूचना नहीं दी गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब किरोड़ीलाल मीणा प्रतीक्षालय जो है यात्री प्रतीक्षालय वहां धरने पर बैठे थे तभी भाजपा के जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, उनसे उनकी बात हुई थी। उन्होंने पूरी जानकारी ली किरोड़ीलाल मीणा से कि भाई धरना जो है उसके बारे में पूरा जानकारी ली। उसके बाद में अब ये माना जा रहा है कि यदि आने वाले शाम तक
भाजपा के और नेता भी जयपुर से यहाँ पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात जी सबसे बड़ी खबर हम बता दें कि कुछ समय बाद बीजेपी के बाकी के नेता भी करौली पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। और लगातार हमारे सहयोगी धर्मेंद्र और साथ ही साथ सहयोगी धर्मेंद्र के साथ साथ विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, विष्णु कह रहे हैं कि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई और नेता करौली पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन की सख्ती यहां पर बढ़ सकती है? बाकी लोगों को रोका जा सकता है करौली आने से? जी, मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक बार फिर से BL मीना लॉ एंड ऑर्डर IG जो है वो करौली सदर थाना पहुंचे हैं और वो सीधे बिना मीडिया से बात करे हुए अंदर चले गए हैं और एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से पूछताछ करेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं, तो अगर निश्चित तौर से अगर राजनीति ये बढ़ती है तो निश्चित तौर से भाजपा के अन्य नेता और भी आ सकते हैं और ये मामला और गरमा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार देखिए बीजेपी ये कह रही है, सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो मुख्य आरोपी है उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने एक और मसला उठा दिया है कि यहां से लगातार जो है वो पलायन हो रहा है। 195 लोगों की सूची उन्होंने सौंपी है, इस पर कोई पुलिस प्रशासन की ओर से कोई जवाब दिया गया है? देखिए, पुलिस प्रशासन की बात करें तो जब पलायन और इसकी बात करें तो पुलिस प्रशासन ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताया था। उनका कहना है कि इस तरह की जो घटना जो भी खबरें आ रही हैं वो सारी निराधार और झूठी हैं। पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह के पलायन से पूरी तरह इनकार किया था, जबकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और लगातार इस मुद्दे पर हमलावर होती जा रही है, जिसके चलते राजनीति और गरमा रही है। जी विष्णु, आप जो कह रहे हैं इस वक्त की बाकी के नेता भी यहां पर पहुंच सकते हैं, धारा 144 यहां पर लगी है, कर्फ्यू लगातार यहां पर है, तो ऐसे में क्या ये स्थितियों को और ज्यादा खराब करने वाला नहीं होगा और पुलिस की सख्ती अब आगे और देखने को मिल सकती है करौली की सीमाओं पर? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जो जब वहाँ प्रतीक्षालय के सामने जब धरने पर बैठे थे तो उनका मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वे चाहें तो यहाँ आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू का वे पालन करेंगे। कर्फ्यू होने की वजह से वे सांकेतिक धरना दे रहे हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक उनकी बात पे अमल नहीं किया जाएगा, वे धरने पर रहेंगे। इसी दौरान जब वो धरने स्थल पर बैठे थे तब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ से उनकी बातचीत हुई। राजेंद्र राठौड़ ने उनको फोन करके पूरे मामले की जानकारी ली और उसके बाद ऐसे कयास है कि आने वाली शाम तक जो है, मतलब शाम तक या कुछ और देर में जो है जो भाजपा के नेता जयपुर से यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके पहले पुलिस ने किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में ले लिया, उनको धरना स्थल से उठाया गया और काफी उस वक्त में काफी जाब्ता वहां मौजूद था और उसके बाद उनको सदर थाने लाया गया। अब चूंकि धरना जो है समाप्त हो चुका है, किरोड़ीलाल मीणा हिरासत में, ऐसे में अब ये वक्त देगा, कुछ देर बाद मालूम चल सकेगा कि जयपुर से नेता किरोड़ीलाल मीणा के लिए यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे। जी लेकिन अब आगे क्या हो सकता है? क्या किरोड़ीलाल मीणा को यहाँ से जयपुर के लिए जाकर के छोड़ा जा सकता है, करौली से बाहर ले जाकर के छोड़ा जा सकता है या उनकी गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है? क्या हो सकता है आगे? देखिए, अक्सर जब किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हैं तो वे हमेशा प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनकर रहे हैं। जब तक वे धरने पर रहे, जब तक सरकार और प्रशासन जो होता है, स्थानीय प्रशासन, वो हमेशा परेशान रहता है। ऐसे में प्रशासन ने काफी बल, जो पुलिस बल को वहां लेके गए, उनसे बातचीत की गई और चूंकि किरोड़ीलाल मीणा खुद भी कह रहे थे यदि वे धरने से नहीं उठेंगे, वे चाहें, यदि प्रशासन में दम है तो उनको गिरफ्तारी करके दिखाए। और तो ऐसे उसके बाद अभी जो करीब 2 घंटे बाद, धरने चलने के 2 घंटे बाद वो गिरफ्तार किया गया, यहाँ लाया गया। अभी वे हिरासत में है, चूंकि IG जो लॉ एंड ऑर्डर है वे खुद यहाँ थाने पे भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे, उन दोनों की बातचीत होगी और माना जा रहा है कि इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा को वहां से और कहीं दूर जाकर के छोड़ा जा सकता है। जी लेकिन धर्मेंद्र, अब इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, कर्फ्यू लगा हुआ है, किरोड़ीलाल मीणा का बयान और आखिरकार उनकी मांगे क्या है, क्यों उनको धरना देना पड़ा है यहाँ पर आकर के? देखिए, बताना चाहूंगा, जिस तरह के जब उन्होंने सांकेतिक धरने की बात कही थी तो उन्होंने थोड़ी देर बाद ही अपने सारे समर्थकों को धरना स्थल से हटा दिया था और वो अकेले धरने पर बैठे रहे। इस दौरान वहाँ एडिशनल SP सहित अन्य अधिकारी थे। थोड़ी देर बाद वहाँ लॉ एंड ऑर्डर IG भरतलाल मीणा उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे चर्चा की और उनसे धरना समाप्त करने की बात भी कही थी। लेकिन जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं माने तो फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर करौली थाने आई है। बात करें उनकी मांगों की, तो उनकी जो मांगे हैं उनमें सबसे पहले जो इसके आरोपी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो निर्दोष लोगों को इसमें पुलिस हिरासत में ले रही है, इसके आरोप लगाए थे, उनका कहना है कि निर्दोष लोगों को पुलिस परेशान नहीं करे। और साथ ही जो उन्होंने पलायन की जो लिस्ट सौंपी है, उनका कहना है कि ये लोग पलायन करके गए, इन लोगों को पलायन से रोकने के सरकार द्वारा प्रयास होने चाहिए।
साथ ही उन्होंने सरकार पर भी तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है और सरकार से उन्होंने मांग की है कि सरकार जो निष्पक्ष मामले की जांच करे और जो आरोपी, जो दोषी हैं, जो वास्तविक दोषी हैं, उन पर कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, वो फिलहाल लगातार जो हिंदू धर्म के जिस तरह से उन्होंने रोक लगाई है कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों पर, उन पर रोक लगाई है, उनका कहना है कि सरकार सिर्फ एक तरफा कार्रवाई के चलते इन रोकों को लगा रही है, जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने इन जो धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई है उनको भी वापस लेने की मांग की है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र और विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ और अपने दर्शकों को हम बता दें कि हिरासत में लेने से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, वो हम सुनवाते हैं। सांप्रदायिक हिंसा के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सामने कलेक्ट्रेट है, जहाँ पर शांति और व्यवस्था की बात की जा रही है और इसी के ठीक सामने जो है ये प्रतीक्षालय है, यात्रियों का प्रतीक्षालय है और यहीं पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वे धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि इस हिंसा के दौरान कुछ लोग जो हैं उन्होंने पलायन किया है और इसके बारे में हम जो है बातचीत करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से। थोड़ी देर चुप हो जाओ, बात मत करो। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका आरोप है कि पलायन हो रहा है। तो मेरे को जानकारी मिली कि यहाँ पलायन हुआ है, पलायन बड़े लेवल पर हुआ है। तो संभागीय आयुक्त आए, बाद में वो कह गए पलायन नहीं हुआ। और इसी बीच दर्शकों को हम बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किरोड़ीलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी, अभी पुलिस क्या कह रही है, वहां से आपको हिरासत में लिया गया, क्या गिरफ्तारी की बात? मैं कल से यही हूँ, सुबह से। आज मैं यहाँ सुबह कलेक्टर दफ्तर के वहाँ गया था। मेरे पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा को भेजा था ज्ञापन लेके, जिसमें ये था कि भाई यहाँ से लोग पलायन कर गए। पलायन शहर से जिन लोगों ने किए उनकी सूची मैंने ज्ञापन के साथ संलग्न की थी और वो 195 लोगों की सूची है। मैंने ये कहा था पलायन का सिलसिला जारी है। और दूसरी मांग ये भी रखी थी, जो पूरे राज्य में धार्मिक आयोजनों पर सरकार ने बैन लगा दिया, वो गलत है, उसको रिवोक किया जाए। इन कुछ मामलों को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष जी गए थे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। मैं बाहर बैठा हुआ था एक सांकेतिक धरना देकर कलेक्टर दफ्तर के, तो वहाँ एसपी साहब विराजमान थे। एसपी साहब ने मेरे पूर्व जिलाध्यक्ष को धमकाया, तुम यहाँ माहौल बिगाड़ रहे हो, तुमको वहाँ थाने पे फोन किया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इनको गिरफ्तार करो। तो हमने तो अमन चैन और शांति की अपील की थी। अब भी आपके चैनल के जरिए हम यही कहना चाहते हैं, सभी लोग अमन चैन और शांति से रहें, किसी प्रकार से किसी के बहकावे में नहीं आए। किंतु हमारी एक मांग ये थी कि भाई इतना फैल गया पुलिस का, जो इनोसेंट लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, प्लस वो उपद्रवी। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन इनोसेंट है कौन नहीं है। ये पहले आप कैसे तय कर सकते हैं? न, मैं तय नहीं कर रहा सर जी, मैं तय नहीं कर रहा। पर ये तो आपका वीडियो फुटेज जो वहाँ पुलिस ने खुद ने तैयार की है, पुलिस ने वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं, चैनल के वीडियो फुटेज में भी वो आ रहे हैं, तो उनको तो गिरफ्तार करो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तय करने वाला नहीं हूँ, वो तो पुलिस ही तय करेगी कौन है। पर जो मुख्य जो चिन्हित हो गया पुलिस की नोटिस में है, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करे पुलिस। और वो लोग जो न तो उस रैली में गए, घर पर थे, कोई लेना नहीं देना नहीं, आते जाते जिनको पकड़ लिया तो इनोसेंट ही है। ये मेरा लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बात कर रही है डॉक्टर साहब कि राजाराम गुर्जर भी तो उसमें शामिल था, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। स्थानीय विधायक ने कहा कि पहले जो है लाठियां खरीदी गई, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये सुनियोजित था चक्र। देखो, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, हो सकता है राजाराम या दूसरे लोगों ने हिंसक वारदात की हो। मैं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आया हूँ। मैं कि जाति धर्म कई मुसलमान हो ऐसा भी कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जल्दबाजी में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने के कारण कई लोगों को, कल मैं गया था जो छोड़ा है 7 लोगों को, जिनको 3 दिन से बैठा रखा था उसके पूछताछ के नाम पर। तो उससे क्या कस्बे में माहौल बिगड़ रहा है, डर पैदा हो रहा है। तो जो मुस्लिम बाहुल एरिया है ढोली खार, उससे लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो पलायन की लिस्ट सौंपी है डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये लिस्ट कहां से आपने निकाली है, क्योंकि डीजीपी कहते हैं कि पलायन की खबरें निराधार हैं। मैं रात भर यहीं रहा हूँ,
और मैंने पूरी सूची रात भर तैयार की है, और वो प्रशासन को मैं हस्ताक्षर के दिए, और मैं आपके चैनल के जरिए प्रशासन को, पुलिस को, डीजी साहब को कहना चाहता हूं, अगर मैं इसमें गलत निकलूं इस सूची में, तो मेरे को गिरफ्तार करें। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं राजस्थान की जनता को, न पुलिस को, न सरकार को, न आप मीडिया को। ये सच्चे है, 100% सही है। लोगों ने पलायन किया है। 6 उन लोगों का नाम नहीं बताना चाहता जो अभी किया है, क्योंकि पुलिस उनको बुला बुला के धमकाएगी, उनके बयान बदलवाएगी, लेकिन वो चले गए, धौलपुर जिले के थे। मैं वहां जा रहा हूं, उनके बयान रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा। मैं तथ्य पर आधारित बात आपके सामने रख रहा हूं, गलत कोई बात नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए किरोड़ी लाल मीणा का तो काम ही इस तरह का हो गया है, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं है कि थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था? अभी गृह विभाग के सेक्रेटरी जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और सरकार की तरफ से भी जांच हो रही है। नहीं, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, सरकार की तरफ से इतनी धीमी जांच हो रही है, लेकिन जब कर्फ्यू हटाए 9 से 1 के बीच में गया हूं मैं, तो भाई मैं 9 से 1 के बीच में भी नहीं जा सकता। करौली में कैला देवी का मेला चल रहा है, मदन मोहन जी के दर्शन करने जाए, क्या मैं मदन मोहन जी के दर्शन करके करौली की जनता से जब कर्फ्यू में ढील दिए तो मिल नहीं सकता क्या? लेकिन 1 बजे बाद डॉक्टर साहब आप धरने पर थे। 1 बजे के बाद आप धरने पर बैठे हुए थे। हाँ तो ठीक है, कानून को हाथ में लिया तो गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, गोली चला देंगे, लाठी चलाने, आपको क्यों चिंता हो रही है? लेकिन वही तो बात है ना, कांग्रेस कह रही है कि फिर गिरफ्तार कर लेंगे तब भी। कांग्रेस जो कह रही है वो सही है। मैं जो कह रहा हूँ 195 लोग करौली शहर छोड़ गए, गलत है। आप कांग्रेस के हिसाब से चल रहे हो, मैं शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूं अगर 195 लोग शहर से भाग नहीं गए हो तो। अब एक बात बताइए, आगे की रणनीति आपकी क्या है डॉक्टर साहब? कांग्रेस कह रही है मैं माहौल बिगाड़ रहा हूँ जी, है कांग्रेस कह रही है मैं माहौल बिगाड़ रहा हूँ, तो कोई माहौल बिगाड़े ना, हमको माहौल बिगाड़ने का काम है, हम तो शांति कायम करते ही नहीं है आपके हिसाब से जी। कांग्रेस कह रही है कि आपकी सरकारें हैं, वहां पर तो किसी को जाने की अनुमति भी नहीं होती थी, और हमारे राज्य में कम से कम बीजेपी के जो नेता गए, जांच दल गया, उनको किसी को नहीं रोका गया, जाने दे रहे हैं हम। और हम तो हमारी सरकार के हिसाब से चौक कर दो ना चारों तरफ से करौली को। कौन कह रहा है घुसने, क्यों घुसने दे रहे हो? मतलब वो घुसे और हम नहीं घुसे, कितनी दोगली बात कर रहे हैं ये। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मुख्यमंत्री का बयान भी देखिए इसमें आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ गुमराह करते हैं लोगों को, और सुनियोजित तरीके से ये चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आप चैनल पे इतनी बड़ी चीज का बात कर रहे हो, फिरोज का आप वो खम्भे देख लो जहाँ रामनवमी के केसर या झंडे लग रहे हैं, मुसलमान समाज का युवक उनको चढ़ चढ़ के फाड़ के फेंक रहे हैं, जरा वो भी न्यूज 18 में दिखा दो, और गहलोत साहब को बता दो कि मुसलमानों के छोड़े चढ़ चढ़ के केसर या झंडों को फाड़ रहे हैं। सद्भावों को कौन बिगा रहा है? डॉक्टर साहब, हमने तो तमाम पक्ष दिखाए हैं ना टीवी पर। तो पक्ष दिखाए तो गहलोत साहब का यह पक्ष भी दिखा दो, जो खम्भे पर चढ़ चढ़ के मुसलमान युवक उन केसर या झंडों को फाड़ रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है? गहलोत साहब जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुष्टिकरण कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर पत्थर डाले, छत्तू बल्ले करने जाते जी। हम कब अपराधी को बचाना है? किसी हिंदू ने बदमाशी की है, शैतानी की है, तो गिरफ्तार करो उसको, हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन डेमोक्रेसी है, हमको आने से रोक नहीं सकता थे। डॉक्टर साहब, आपकी क्या मांग है? आपकी मांग क्या है? बार बार पूछ रहा हूं, पलायन कर रहे हैं, पलायन को रोका जाए, भय मुक्त किया जाए, लोगों को धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाए, उसको रिवोक किया जाए, यही मांग। और मांग क्या है जी? हमारे साथ अभी अरुण शर्मा जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी के नेता। वो कह रहे थे कि पहले जो है डॉक्टर साहब पुजारी के मामले को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, वो जगह जगह जाकर के अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं? राजनीति में क्या भीख मांगने के लिए आए? क्या बसाने करके घूमेंगे? किसी संपू पुजारी या दूसरे पुजारी को धक्का देकर चला दी तो वो मुद्दा नहीं उठाएंगे? हम बैठे रहे सोचे रहे कांग्रेस की तरह, ये नहीं उठाएगा महंगाई को। डेमोक्रेसी में उठाना चाहिए, राजनीति में है किस लिए? जी। और राजनीति तो चमकाएंगे ही, हमको घर बैठने के लिए क्या? योगी बन जाए जाके हिमालय की कंकड़ा में बैठ जाए। डॉक्टर साहब, बीजेपी भी आपके साथ है इस पूरे मामले पर? मेरे साथ जनता है, गरीब है, दीनहीन है। आप क्या डिसेक्शन कर रहे हैं? बीजेपी साथ है कि नहीं? मैं मेरी पार्टी का कहना चाह रहा हूँ। जी,
दरअसल मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि आपकी बात हुई यहां पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से फोन पर, क्या बातचीत हुई? तो लगता है उनका संपर्क टूट गया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ थे और उन्होंने कहा है, तमाम आरोप लगाए सरकार पर, और ये उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो लिस्ट सौंपी है वो ये प्रूव करती है कि 195 लोग जो हैं वो यहाँ से पलायन कर गए और पलायन लगातार यहाँ से जारी है। आखिरकार सरकार उसे रोके, कार्रवाई करे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बात कर रहे थे, राज्यसभा के सांसद, और इससे पहले वे धरने पर बैठ गए। हालांकि उन्होंने कहा कि वे जो समय था छूट का उसी दौरान धरना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वे धरने पर बैठे तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में कोई भी दोषी हो उसे गिरफ्तार किया जाए, और ये भी आरोप लगाए हैं कि सरकार की जांच बहुत धीमी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, अपने दर्शकों को हम बता दें, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ बात कर रहे थे। डॉक्टर किरोड़ी को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिला कलेक्ट्रेट के सामने से धरने पर बैठे थे। और इसी बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार प्रताप जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करौली गए थे और कल से वे वहां पर है। अभी हमारे से बात कर रहे थे, वे कह रहे हैं कि सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रखी है। सरकार 195 लोगों की सूची उन्होंने सौंपी है, उसको दरकिनार कर रही है कि लोगों का पलायन हो रहा है। उनका यह आरोप है कि यहां से लोग डर के मारे पलायन कर रहे हैं। उसकी सूची उन्होंने सौंपी है 195 लोगों की। प्रताप जी, कोई भी व्यक्ति पलायन नहीं कर रहा है, और करौली की धरती बहुत, आप जानते हैं कि बहुत ही पवित्र धरती है, मदन मोहन जी की धरती है। वहाँ सब लोग प्यार और प्रेम से रहते हैं, और जो स्थिति वहाँ पे दंगे के बाद पैदा हुई है उसकी स्थिति को सामान्य करना, लोगों के बीच में यदि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना, टकराव पैदा हुआ है, दंगा हुआ है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जिस तरह से वहाँ जुलूस निकाला, जाकर हंगामा किया, दंगा हुआ, उसमें अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी दोषी हो, कांग्रेस बीजेपी का किसी का भी वर्कर दोषी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी अपराधी हो, जो भी दंगे के लिए जिम्मेदार है, काफी लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो नहीं हुए उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, शांति व्यवस्था बना के रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए वहां पे कर्फ्यू लगाया गया, बीच बीच में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। बीजेपी को दर्द इस बात का है कि हालात सामान्य क्यों हो गए। हालात सामान्य होते हैं तो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि वहां दंगा हुआ, उसमें 43 लगभग आप ये देखो कि 43 और 7 13 मतलब 55 से ज्यादा दुकानें, 60 दुकानें लगभग जल गई जी। बहुत बड़ी बात है, जिसका नुकसान हुआ है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों तरफ के पक्षों का नुकसान हुआ है। आफ्टर ऑल तो नुकसान हुआ कि लोकल लोगों का हुआ। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है बीजेपी कांग्रेस सबकी कि इस बात को अब सामान्य करें, झगड़े को समाप्त करवाएं। लोगों में यदि कहीं बीच में खाई आ गई तो उस खाई को खत्म करें, क्योंकि बीजेपी के पास तो अभी मुद्दा एक ही रह गया, क्योंकि पिछले 16 दिन में लगभग 11 रुपए तो पेट्रोल पे बढ़ा दिए और 10.5 रुपए डीजल पर बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए। पूरे देश में महंगाई बढ़ रही। बीजेपी महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के पूरे देश में दंगा नीति लागू करके काम कर रही है, पूरे देश में दंगे करवा रही है। बीजेपी का पॉलिटिकल ग्राउंड है ये, कि कैसे भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या हिंदू मुसलमान में वर्टिकल डिवीजन करके दंगे फसाद कराए, हमारा वोट बैंक फिक्स कर। एक भी बीजेपी का नेता आप देख लो, कभी महंगाई पर नहीं बोलता, बेरोजगारी पर नहीं बोलता। इवन स्थापना दिवस जिस दिन था उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग उम्मीद कर रहे थे महंगाई पे कुछ बोलेंगे, कुछ रिबेट देंगे, कुछ कंसेशन देंगे देश की जनता को। कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपने कुछ नहीं दिया। अब सरकार में 20-22 साल ये भी रहे हैं, सरकारें जब होती इस तरह के दंगे हो जाते हैं, दंगे रोकना सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई भी सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती। लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है शांति व्यवस्था बनाए रखना। आग में घी डालने का काम विपक्ष को नहीं करना चाहिए। बीजेपी अपनी मान्यताओं से और बीजेपी का जो धर्म है उससे पीछे हट रही है। राजनीतिक धर्म ये नहीं है कि झूठ बोलकर माहौल को भड़काया जाए। राजनीतिक लेकिन प्रताप जी, बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के हमलावर है कि तुष्टीकरण के लिए आप लोगों ने कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है ताकि लोग रामनवमी नहीं मना सकें, और आज किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि अंबेडकर जयंती भी लोग नहीं मना सकें, इसलिए उन जिलों के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई। पूरे राजस्थान में रामनवमी भी मनाई जाएगी। कल मेरा 48 सितंबर सिविल लाइन जो बंगला है, रामनवमी, नवरात्रा भी मेरे घर पे मनाए जा रहे हैं, रामनवमी भी मनाई जाएगी। और पूरे राजस्थान में जहां परमिशन लेकर जुलूस निकालेंगे वहां जुलूस निकलेंगे। जयपुर में भी जुलूस निकलेगा, क्योंकि जिन्होंने परमिशन लिए वो जुलूस निकालेंगे।
वो लोग जुलूस नहीं निकालेंगे जो हिस्ट्री सीटर है, बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और चलाकर ऐसी जगह पे जुलूस निकालना चाहते हैं जहां पे जुलूस के लिए जगह ही नहीं है और बिना परमिशन के तो जुलूस कभी नहीं निकलते। 144 का मतलब ये है कि यदि आपको जुलूस निकालना, परमिशन ले लो जाके एडीएम से, पुलिस से, कौन मना कर रहा है? कोई मना ही नहीं है। 144 का मतलब है कि कोई भी भीड़ इकट्ठी होकर एक माहौल खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि सिर्फ असामाजिक तत्वों के लिए धारा 144 है? अगर लोग शांतिप्रिय तरीके से अंबेडकर जयंती मनाना चाहते हैं, कोई सभा करना चाहते हैं, जुलूस निकालना चाहते हैं, रामनवमी मनाना चाहते हैं, कोई और त्योहार मनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है? कोई प्रतिबंध नहीं है। रामनवमी, अंबेडकर जयंती, नवरात्रा अभी चल ही रहे हैं, आज अष्टमी है, कल नवमी है और जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहे, जुलूस निकालना चाहे, पुलिस को सूचना दे, पुलिस से परमिशन ले, जुलूस निकालें। बिना परमिशन के जुलूस निकालना चाहे यदि कोई भी व्यक्ति, बीजेपी वालों ने अपने सरकार में कभी बिना परमिशन के जुलूस निकलने दिया? सरकार का काम है। 144 तो इसलिए लगाई गई है जिससे प्रदेश में अमन चैन भाईचारा बना रहे। बीजेपी राजस्थान में फेल हो रही है तो ये बीजेपी कांग्रेस में बांटोगे क्या देश को? देश अकेले बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, देश तो तिरंगे का है। सब लोग यहाँ पर रहते हैं, हर पार्टी को राजनीति करने का हक है, हर व्यक्ति को अपने धर्म में। मैं भगवान राम का वंशज मानता हूँ। कल हम रामनवमी मनाएंगे, पूजा होगी, मेरे बंगले पे भी होगी, आप भी आना, आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, किसी को भी आना है, बहुत बड़ा बंगला, आओ पूजा करना यहाँ पे मेरे साथ, कौन मना कर रहा है? ये फालतू की बातें। लेकिन ये सुन लेना आप मेरे को जी, भगवान राम माफ नहीं करेंगे बीजेपी वालों को, बहुत बुरी होगी इनमें। भगवान राम का नाम लेकर कोई गला काटने की बात नहीं करता, गोली चलाने की बात नहीं करता। ये तो नारा लगाते हैं, एक तरफ तो नारा लगाते हैं जय श्री राम, लगाओ जय श्री राम, मैं भी लगाता हूँ। जैसे मैं जय सिया राम इसलिए लगाता हूँ, मैं सीता जी को अलग नहीं करता राम जी से। तो आप नारा लगाइए, लेकिन नारा लगाने के बाद कहते हैं खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती, तेरा घर संभाल ले, गोलियों से आरती करें। और उनकी शक्लें आप देख लो, मैं उनमें से कई को तो मैं पहचानता हूँ जिनके वीडियो आए हैं, वो रात को घर से बाहर नहीं निकलते, वो कह रहे हैं गोलियों से आरती करेंगे। मैं जानता हूँ, तो जयपुर में तो पैदा हुआ हूँ मैं, यही जयपुर से ही तो पढ़ा लिखा हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी यही हुई है। ऐसे लोग नारा लगा रहे हैं, उस भगवा को और बदनाम कर रहे हैं। ये केसरिया कलर हमारा है, हम क्षत्रियों के हर गढ़ किले पर हवेली में ये केसरिया भगवा लगता है। तो ये भगवा का मतलब तिरंगे में भी सबसे ऊपर भगवा रंग है, केसरिया रंग है। ये तो वीरता, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है, सफेद शांति का, हरा हरियाली और विकास का। ये तो कलर में भी बांट रहे हैं, ये भगवा हमारा है, तुम्हारा नहीं है। ये तिरंगे में सबसे ऊपर है, ये हिंदुस्तान का है। ये बीजेपी कल पैदा हुई है, ये बीजेपी वाले पापी है जी। लेकिन प्रताप जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि वो न्याय मांगने के लिए करौली के अंदर आए थे। 195 लोगों की सूची उन्होंने सौंपी है, अगर वे गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना जो लोगों में भय है, जो लोगों में डर है। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जो है अब वो लोगों को परेशान कर रही है, जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है। डॉक्टर साहब की अपनी एक स्टाइल है। डॉक्टर साहब सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पुराने आंदोलनकारी है। अब आप थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। प्रताप जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को करौली में कर्फ्यूग्रस्त इलाके में धरना दे रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब उनको छोड़ दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। किरोड़ीलाल मीणा सांकेतिक धरना दे रहे थे, इसके बाद उनको हिरासत में लिया गया, अब छोड़ दिया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को पहले से तहता छोड़ा जाएगा जी। डॉक्टर साहब से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करना कांग्रेस का मकसद भी नहीं है। डॉक्टर साहब का हम सब सम्मान करते हैं, तो डॉक्टर साहब से ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का अपना प्रभाव है, बीजेपी के तमाम नेता एक तरफ और डॉक्टर किरोड़ीलाल संघर्ष में बीजेपी के तमाम नेताओं से। आप बीजेपी के नेता अभी वहां मुकाबला डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से बीजेपी कर रही है, उनकी दिक्कत ही होगी, बीजेपी वालों की प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल पहुंच गए तो बीजेपी तो समझ गई, अब बीजेपी क्या करेगी? डॉक्टर किरोड़ीलाल तो खुद ही एक पार्टी है, डॉक्टर साहब तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने राजेंद्र राठौड़ से वहां पर धरने पर बैठे बैठे फोन पर बात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि बाकी नेता भी वहां पर आपके साथ आ सकते हैं। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जी और कटारिया जी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से बहुत दुखी हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे तीनों एक होके भी। इस बात का मुझे भी दुख है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी पूरी बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। तो बीजेपी को उनको आगे लाना चाहिए और नेतृत्व देना चाहिए, बीजेपी को फायदा होगा। एक्चुअली में हम तो डॉक्टर साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी तो डॉक्टर साहब ने इतनी जान लड़ा रखी है, इतनी मेहनत करते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं,
बीजेपी डॉक्टर साहब जैसे वरिष्ठ आदमी को, जो सबसे बड़ा आंदोलनकारी, उनको मानने को तैयार नहीं। तो पहले बीजेपी तय तो कर ले डॉक्टर साहब को मान भी रही है या नहीं मान रही है। तो ये तो कह रहे हैं कि अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो आप उनकी बातें तो मान लीजिए। वो जो सूची अब तो आप बात मान रहे हैं ना, डॉक्टर साहब का हर सुझाव, मैं कह रहा हूँ आपको सरकार की तरफ से जी, डॉक्टर साहब का हर सुझाव, डॉक्टर साहब जब कमरे में बात करते हैं, हर सुझाव जिसमें शांति व्यवस्था होती है, डॉक्टर साहब भी आप दंगा नहीं चाहते। अब डॉक्टर साहब ने कहा, ये डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं करौली के लोग इस तरह से पलायन नहीं किया करते हैं, आप निश्चिंत रहिए। करौली के लोगों को मैं जानता हूँ, वो भी जानते हैं। डॉक्टर, आप ये बताओ करौली के माहौल का अंदाज इससे लगा लो कि डॉक्टर साहब आराम से बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, वहां कोई माहौल बिगड़ा हुआ दिख रहा है क्या आपको? डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बैठे नहीं शांति से आपकी टीवी पे दिख रहा है, कोई माहौल खराब है क्या? यहाँ दिख रही है आपको भीड़ भाड़? कौन रोक रहा है? डॉक्टर साहब जाके बैठ गए, उनको हिरासत में लिया, डॉक्टर साहब बैठ गए। डॉक्टर साहब की और पुलिस की तो दोस्ती हो गई, सब जानते हैं पुलिस वाले, उनसे कहा हम आपको हिरासत में ले लिया, आप छोड़ दिया, आप डॉक्टर साहब आ जाएंगे। डॉक्टर साहब का अपना काम हो गया, पुलिस का अपना काम हो गया। पुलिस का काम है शांति करना, सरकार का काम है। बिल्कुल प्रताप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और सुन रहे थे आप राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की जो भी बातें हैं, जो भी मांगे हैं, सरकार गंभीरता के साथ उन पर विचार करेगी। बहरहाल मुझे आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।